आज हम सब है श्री बांकी बिहारी गौशाला समिति मेरासर चाचेरा, जहाँ भव्य राम कथा महोत्सव ब्रह्मचारी श्री शिवेंद्र स्वरूप जी महाराज की अमृतमय वाणी से, जहाँ पर आज तीसरा दिन है राम कथा का। ये कथा गौ माताओं की सेवार्थ हो रही है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवार्थ सहयोग हो, गौ माताओं की सेवा हो, यही आशा और विश्वास आप सभी से। गौ सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मेरासर से सारा गौशाला का दृश्य वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। जितने भी भक्त यहाँ आते हैं उनसे निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवार्थ सहयोग करें और गौ माताओं की सेवा करें। एक दिन की बात, भगवान राम जी को स्मरण करता हुआ भगवान शिव जी पर प्रणाम करने लग गया। पार्वती जी भी समय समझ गई कि अब भगवान महादेव राम जी की लीला में बढ़ेड़ा है, तो पार्वती जी जार प्रणाम करो। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु कही मात भवानी। शिव जी के करने गया और आज शिव जी इतना प्रसन्न हो गया क्योंकि पार्वती जी भी राम जी ने प्रणाम करो। तो शिव जी अब समझ गया कि असली राम कथा सुनने को अधिकारी बन गया है पार्वती जी। 20 समय में ही पार्वती जी ने वाम अंग के महीने बिठा लिया। देखो, सती जी के जीवन के महीने जब राम जी की परीक्षा थी, श्रद्धा को नहीं बढ़ी, तो वाम भाग से हटा करके सामने बिठा दिया। लेकिन आज भगवान महादेव सती जी जकाने सती जी दूर आज हम सभी है मेरासर चाचेरा, जहाँ गौ सेवार्थ राम कथा ब्रह्मचारी श्री शिवेंद्र स्वरूप जी महाराज की अमृतमय वाणी से हो रही है। इस कथा का बहुत बड़ा महत्व है कि ये गौ सेवार्थ कथा हो रही है, गौ माताओं के प्रांगण में कथा हो रही है। देखिए, आज इस गौशाला को 15 वर्ष हो चुके हैं, ऐसी जानकारी मिली। और इस गौशाला में गौ माताओं की सेवा अच्छी तरीके से हो, सुव्यवस्थित रहने की व्यवस्था हो, इसी सोच के साथ यहाँ के जो गौ सेवा समिति के सदस्य हैं बांके बिहारी गौशाला मेरासर के, वो चाहते हैं कि अच्छे शेड यहाँ गौ माताओं के लिए बने। चारा संग्रह का बड़ा एक शेड बना हुआ है, एक और बड़े, ताकि आपातकालीन स्थिति में गौ माताओं की चारे की दिक्कत न हो। इसी सोच के साथ ये गौ सेवार्थ राम कथा ब्रह्मचारी शिवेंद्र जी स्वरूप महाराज की अमृतमय वाणी से हो रही है। सभी भक्त कथा का भी आनंद ले रहे हैं और इसमें जो भी सहयोग आएगा गौ माताओं की सेवा के लिए, उस सहयोग से गौशाला में विकास के कार्य होंगे और गाय माताओं की सेवा अच्छी से। यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं इन्होंने की है गौशाला में गौ माताओं को रखने के लिए, लेकिन और अच्छी व्यवस्थाएं हों, इसी सोच के साथ यहाँ के सदस्य उन्होंने राम कथा करवाकर इसमें जो भी सहयोग कथा के माध्यम से आएगा, जो भी दानदाताओं की ओर से आएगा, तो गौ माताओं के रहने के लिए बड़े शेड और तैयार किए जाएंगे और चारा संग्रह के लिए एक बड़ा शेड बनाया जाएगा। इन सब सेवकों की मनोकामना पूर्ण हो। ये गौ माताओं से बड़ी कोई सेवा नहीं है इस कली काल में। सबसे बड़ी जो बुरी बात है कि हमारी गौ माताएं रोड के ऊपर घूमती है, मुख बधिर है, बोल कर नहीं कह पाती है,
लेकिन उनके मन में बहुत इच्छाएं होती है। आजकल लोग जब तक दूध देती है गाय तब तक घर में रखते हैं और उसके बाद गौ माताओं को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो भक्तों के मन में गौ सेवा है वो घर में नहीं रख पाते हैं, लेकिन एक गौशाला बनाकर उनकी सेवा करें, इससे बड़ा पुण्य क्या है। इस पुण्य में आप सबका सहयोग मिले। जय गौ माता, जय गोपाल। सखिया पाछी भागे राज। शिव भोले को रूप देख कर सखिया पाछी